विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 166, ठीक है जी, 166 श्लोक का उच्चारण करते हैं। देहात्म धीरेव नृणाम सिद्ध्या, जन्मादि दुःख प्रभवस्य बीजम्, यतस्ततस्त्वं जहितां प्रयत्नात्, त्यक्ते तु चित्तेन पुनर्भवाशा, देहात्मधीरेव नृणाम सिद्ध्यां, जन्मादि दुःख प्रभवस्य बीजम्, यतस्ततस्त्वं जहितां प्रयत्नात्, त्यक्ते तु चित्तेन पुनर्भवाशा। देहात्मधीः एव नृणाम् असिद्ध्यां, जन्मादि दुःख प्रभवस्य बीजं, यतः ततः त्वं जहि तां प्रयत्नात्, त्यक्ते तु चित्ते न पुनः भवाशा। ठीक अन्वय। यतः तीसरी पंक्ति में पहला शब्द यतः, पहली पंक्ति में जाएंगे। असिद्ध्यां नृणाम देहात्मधीः एव जन्मादि दुःख प्रभवस्य बीजम्, ततः तीसरी पंक्ति में ततः त्वां तां प्रयत्नात् जहि, हो गया नीचे, चित्ते त्यक्ते तु पुनः भवाशा न। ठीक, देखिए भाई, तो 5 कोश बताए थे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश आदि आदि करके, और ये कोश आत्मा नहीं है, इस बात को कहना है। तो उन 5 कोशों में से सबसे स्थूल कोश कौन सा है? अन्नमय कोश। और उस अन्नमय कोश के बारे में निरूपण करना शुरू कर दिया था श्लोक नंबर 156 से, ठीक है। फिर अन्नमय कोश का स्वरूप क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसी है, वो किसका स्थिति क्या है, ये सब बात बताने के बाद अंतिम में कह दिया कि अन्नमय कोश जो शरीर है, स्थूल शरीर, वो भी आत्मा नहीं है। और अज्ञान के कारण उस स्थूल शरीर में अर्थात अन्नमय कोश में क्या हो चुकी है? आत्मबुद्धि हो चुकी है, मयपना की बुद्धि हो चुकी है, और वही बंधन है, वही अनर्थ का कारण है। इसीलिए शरीर में अर्थात अन्नमय कोश में जो अहम मैं ये बुद्धि है, उसका त्याग करने के लिए बार बार कह दिया। इस शरीर के बारे में वैराग्य उत्पन्न होने के लिए बार बार कह दिया कि शरीर है तो क्या, त्वक, मांस, मेद, अस्थि, पुरुष, इनका सब क्या है जी? एक प्रकार का ये गट्ठा है, संग्रह है, और ये तो नाशवान शरीर है, ये आत्मा हो नहीं सकता, ये कहा। फिर इस शरीर के ऊपर जो अज्ञान के कारण आत्मबुद्धि हो चुकी, उसका त्याग करो, ये कह दिया। और वो त्याग भी किस प्रकार करना है, तो इतना दृढ़ त्याग होना चाहिए कि उसके लिए कल 4 बात भी कही थी कि जैसे छाया में, अपने शरीर की अपनी छाया में किसी को भी कितना भी मूढ़ व्यक्ति हो तो उसको अहम बुद्धि, मैं बुद्धि होती नहीं है।
और प्रतिबिंब में जो अपने अवयव दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं, आईने में, उसमें भी अहम बुद्धि नहीं होती है। और स्वप्न में जो देह प्रतीत हो रहा है हम लोगों का अपने को ही, उसमें भी क्या नहीं होती है, अहम बुद्धि नहीं होती है। और अपने ही मन में कभी कभी अंगों की या किसी प्रकार के शरीर की जो कल्पना की जाती है, उसमें भी किसी को क्या नहीं होती है, अहम बुद्धि नहीं होती है। उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी स्थूल शरीर में हम लोगों की अहम बुद्धि नहीं होनी चाहिए, ये कहा। ठीक है, अभी इस श्लोक में उसी अन्नमय कोश का जो विवेचन श्लोक नंबर 156 से शुरू किया था, उसका उपसंहार करते हुए इस बात को ग्रंथकार कहने जा रहे हैं कि भाई, देह में जो आत्मबुद्धि है वही सभी अनर्थ के लिए कारण है, और उसका जरूर अवश्य ये न के न प्रकार से उसका त्याग होना ही चाहिए। संत वाङ्मय में भी बहुत सारे इसी प्रकार के अभंग मिल जाते हैं। देह में आत्मबुद्धि यही सबकी खतरनाक चीज है, सबसे खतरनाक चीज है, यही बंधन है, यही अनर्थ है। लग गया जी, सभी अनर्थ का ये मूल है। इसलिए इस आत्मबुद्धि का त्याग करना है। किसमें आत्मबुद्धि? देह में जो आत्मबुद्धि है। देह में आत्मबुद्धि का मतलब देह ही अपना स्वरूप अपने को लग रहा है कि देह ही मैं हूं करके, इसमें मैं बुद्धि बैठी हुई है। देह के अतिरिक्त कोई सच्चिदानंदघन मैं ब्रह्म हूं, यहाँ तक वृत्ति पहुंची ही नहीं है, देह में ही रुकी हुई है। तो देह में जो बुद्धि है वही सबसे घातक है, अनर्थ का मूल है। इसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं इस श्लोक में। ठीक है जी, तो देखते हैं एक बात को। यतः, यतः का मतलब यस्मात्, जिस कारण से कि, यतः यस्मात् असिद्ध्याम असद्ध्याम नृणाम देहात्मधि एव, है कि नहीं, जन्मादि दुख प्रभवस्य बीजम, बीजम कारणम, बीजम शब्द का अर्थ लिखिए कारणम, ये कारण है भाई। किसके लिए कारण है? तो बीजम के पूर्व में एक शब्द आया है जन्मादि दुख प्रभवस्य। जन्म, जन्म आदि, आदि शब्द से सब लेंगे, लेकिन जन्म मृत्यु व्याधि आदि आदि करके इनसे जो भी दुख उत्पन्न होता है उन सभी दुखों के लिए कारण है कौन? उसके पीछे देहात्मधि, है कि नहीं, क्या जी? देहात्मधि। देहात्मधि मतलब क्या? देहात्मधि ही मिला ना पद सबको, उसका अर्थ लिखिए देह एव आत्मा इति धीहि। देह एव आत्मा इति धीहि एव। हो गया जी। तो देहात्मादि मतलब देह ही आत्मा है, इस प्रकार की बुद्धि क्या है? कारण है, कारण है। क्या है जी? बीज है मतलब कारण है। कौन कारण है? देहात्मधि ही कारण है। देहात्मधि मतलब देह में मैं पना की बुद्धि, अहम पना की बुद्धि, देह को अपना स्वरूप लगना, ये कारण है। किसके लिए कारण है ये देहात्म बुद्धि? जन्मादि दुख प्रभव का क्या है जी? कारण है। हो गया। अब लेकिन किसके लिए कारण है? तो कह रहे असिद्ध्याम नृणाम देहात्मधि, मिला ना? तो देखिए, तो असिद्ध्याम ये विशेषण है नृणाम का, मनुष्यों का। नृणाम का अर्थ होता है, नृणाम मतलब मनुष्याणाम, ठीक है ना? तो असिद्ध्याम, असिद्ध्याम मतलब क्या? इसको लिखते हैं, असिद्ध्याम का अर्थ लिखेंगे असत्सु, असत्सु ब्रह्म भिन्नेषु अनात्मसु।
ब्रह्म भिन्नेषु अनात्मसु धीहि येषाम, हाँ, असत्सु ब्रह्म भिन्नेषु अनात्मसु धीहि येषाम ते असध्य, ते असध्य अर्धविराम तेषाम नृणाम, तेषाम नृणाम। हो गया जी, अर्थ समझ लीजिए भाई। असत शब्द का अर्थ क्या होता है वो बता रहे पहले। असत ऐसे जो, कौन? असत्सु मतलब ब्रह्म भिन्नेषु अनात्मसु, ब्रह्म भिन्न जितने भी कुछ है वो सब क्या है जी? अनात्मा है। और उस अनात्मा को ही कह दिया यहाँ पर क्या? असत। क्या कह दिया? तो असत पदार्थों में अर्थात ब्रह्म भिन्न कोई भी लीजिए, चाहे देह, चाहे मन, चाहे बुद्धि, चाहे प्राण, है कि नहीं, चाहे कोई भी अनात्म वस्तु, है कि नहीं, वो क्या हो गई? सब असत। तो असत ऐसे जो अनात्म पदार्थ है उनमें धीहि येषा, उनमें है बुद्धि जिनकी, ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? असध्य। ते असध्य, है कि नहीं? स देवदत्त असद्धि मतलब क्या? तो देवदत्त असत बुद्धि वाला है। असत बुद्धि वाला है मतलब क्या? अनात्म पदार्थ में उसकी बुद्धि है। मतलब क्या? अनात्म पदार्थ को वो आत्मा मानता है, समझता है। ठीक है ना? आप समझ लीजिए, प्रयोग कर दिया किसी ने, अहम असद्धि ही मतलब क्या? मैं असत बुद्धि वाला, मतलब क्या? मेरी आत्मा में अभी बुद्धि नहीं हुई है। असत ऐसे जो देहादि पदार्थ उनमें ही मेरी क्या है? धी है, बुद्धि है। तो समझ में आया असद्धि शब्द का अर्थ? असत अर्थात मिथ्या, अनिर्वचनीय, अनात्मा ऐसे जो पदार्थ, देहादिक पदार्थ, उसमें ही जिसकी बुद्धि चिपकी हुई है उसको कहेंगे क्या? असत्य। लग गया? बहुवचन में हो गया असत्य। उसकी षष्टि हो गई, तेषाम असध्याम नृणाम, ऐसे असत बुद्धि वाले जो लोग। समझ में आया जी? और समझ लीजिए, जीवन मुक्त कोई महात्मा है, उसको असद्धि कहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि कहाँ है? अभी ब्रह्म में है, अनात्मा में नहीं है, तो असद्धि नहीं है। लग गया जी? तो असद्धि समझ में आया? तो इस प्रकार के असद्धि वाले जो लोग हैं, अर्थात अनात्म पदार्थ में ही जिनकी बुद्धि, जिनकी वृत्ति चिपकी हुई है, ऐसे लोगों को लिए, ठीक है ना जी? असध्याम नृणाम, मनुष्यों का, है कि नहीं? देहात्मधि, इस प्रकार के मनुष्यों की जो देहात्मधि, देहात्मधि मतलब देह में आत्मबुद्धि, वही देहात्मधि ही, देह में आत्मबुद्धि ही उन लोगों के लिए क्या हो जाती है? जन्मादि दुख प्रभवस्य बीजम, है कि नहीं जी? जन्मादि दुख प्रभवस्य बीजम कारण। किसके लिए कारण है? दुख के लिए कारण है कि नहीं? तो बीच में शब्द आया है जन्मादि दुख प्रभवस्य, अर्थ लिखते उसका, विग्रह लिखते हैं। जन्म बराबर उत्पत्ति ही, जन्म बराबर उत्पत्ति, आदि ही, आदि येषाम मरणादीनाम, येषाम मरणादीनाम तानि जन्मादीनि, तानि जन्मादीनि अर्धविराम तैहि दुःखम, तैहि दुःखम जन्मादि दुःखम, जन्मादि दुःखम तस्य प्रभवः,
तस्य प्रभवः बराबर उत्पत्ति, प्रभव शब्द का अर्थ उत्पत्ति, तस्य प्रभवः उत्पत्ति, उत्पत्ति अर्धविराम, तस्याः तस्याः बीजम कारणम, बीजम बराबर कारणम। समझ में आया भाई? देखिए अर्थ, जन्म, जन्म शब्द का अर्थ क्या है जी? उत्पत्ति। और वह उत्पत्ति है आदि में, आरंभ में, जिनके ऐसे बाकी सभी दुख के निमित्त ले लेंगे, है कि नहीं? तो जन्म नाम उत्पत्ति, आदि ये शाम, ऐसे जो कौन मरण आदि नहीं, मरण मृत्यु, है कि नहीं? तो जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, फिर बीच वाले सब व्याधियां हुई, सब कुछ आ गया उसमें, जो भी दुख के लिए कारण है। ठीक है, तो ये शाम मरणादि नाम तानी जन्मादीनी, उनको क्या कहेंगे जी? जन्मादीनी। तो ही दुखम, उन जन्म मरण इत्यादि के द्वारा होने वाला जो दुख, तो उसको क्या कर दिया? जन्मादि दुख। तस्य प्रभव, उन जन्मादि दुख का जो प्रभव, प्रभव नाम उत्पत्ति, प्रभव शब्द का अर्थ क्या कर दिया? जन्मादि जो दुख है, जन्मादि के निमित्त से जो दुख हो रहा है, उस दुख का जो प्रभव, अर्थात उन दुखों की जो उत्पत्ति, तस्याः कारण बीजम, उस दुख का, उस उत्पत्ति का, दुख की उत्पत्ति का कारण कौन है जी? देहात्म। कौन है? देहात्म। कहने का भाव क्या? तो देखिए, जन्म मृत्यु इत्यादि से होने वाला जो दुख, तो उन दुखों के लिए वो जन्म भी कारण है, रोग भी कारण है, मृत्यु भी कारण है, वो तो कारण है, किंतु वो दुख उत्पन्न होने के लिए मूल कारण कौन है? देहात्म। ये कहने का भाव है। लग गया जी? तो वही लिखा फिर, तो असद धियाम नृणाम, है कि नहीं? असद में बुद्धि है जिनकी, ऐसे मनुष्यों की जो देहात्मधि, वह देहात्मधि, वो बुद्धि ही जन्मादि दुख के उत्पत्ति के लिए कारण है। बीजम, सबका, सभी दुखों का मूल कारण कौन? देहात्मधि। होगा इतना? बीजम कारणम। आगे चलते हैं। ततः, आगे पद आया ना, अन्वय किया सतात, क्या था आगे? ततः। ततः का अर्थ लिखिए, ततः, ततः का मतलब सर्व दुख हेतुत्वात्, सर्व दुख हेतुत्वात्, सभी दुख के लिए कारण है, इसलिए क्या करो भाई? तो ग्रंथकार कर रहे आचार्य जी, त्वाम, ठीक है ना? त्वम, आगे ताम प्रयत्नात् जहि, तू प्रयत्न से, अत्यंत प्रयत्न करके, है कि नहीं? ताम, तू क्या कर? उसको, ताम मतलब उसको, प्रयत्न पूर्वक जहि, त्वम, ताम, ताम का अर्थ लिखिए देहात्मधियम, देहात्मधियम, प्रयत्नात् जहि, जहि का अर्थ है नाशय, जय का मतलब क्या है जी? ठीक है, नष्ट कर दो, ये कह दिया। किसको? ताम, देहात्म धियम। ठीक है, कैसे? नाश करने का उपाय क्या? प्रयत्न। क्या लिखा है? प्रयत्न। बोलेंगे क्या प्रयत्न करूं मैं कि जिससे मेरे में उपस्थित जो देहात्म बुद्धि है उसका नाश हो पाएगा? तो लिख दिया प्रयत्नात्। तो प्रयत्नात् का अर्थ लिखिए श्रवण मनन, श्रवण मनन निधिध्यासन रूप, निधिध्यासन रूप शास्त्रीय प्रयत्नात्। श्रवण मनन निधिध्यासन रूप शास्त्रीय प्रयत्नात्।
हो गया। चलिए, श्रवण कौन से प्रयत्न से त्याग हो पाएगा, नाश हो पाएगा, उस हो पाएगा देहात्म बुद्धि का प्रयत्न। कौन प्रयत्न? श्रवण। श्रवण मतलब वेदांत शास्त्र का श्रवण करना है, फिर उसका मनन करना है, फिर निधिध्यासन करना है। अनात्म बुद्धि का त्याग और आत्मबुद्धि का, आत्माकार वृत्ति का अभ्यास बार 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 करना पड़ेगा। इसको कहते हैं निधिध्यासन। ठीक है जी, ये हो गया प्रयत्न। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन रूप जो शास्त्रीय प्रयत्न है, उसके द्वारा, उसके माध्यम से क्या करो भाई? यही त्याग दो, नष्ट कर दो। किसको? देहात्म। हो गया ना? देखिए एक ही वाक्य में कितना अर्थ भरा हुआ है कि नहीं? किसके लिए, कौन दुख का कारण है, किस प्रकार के दुख के लिए कारण है कि नहीं? फिर उसके लिए क्या करना है? त्याग करना है कि नहीं? किससे त्याग करना है? ये सब बातों का वर्णन यहाँ पर हो गया। सबको लग गया सब शब्द? आगे चलते हैं। ठीक है जी। जही, जही का कर्ता कौन है? हाँ, त्वम जही, तू त्याग कर दो। जही का कर्म कौन है? ताम। ताम मतलब देहात्म बुद्धि को, बुद्धि का त्याग कर दो, ये कह दिया। हो गया ना? आगे चलते हैं। आगे क्या है जी? हाँ, चित्ते त्यक्ते तू, ये जय के बाद चित्ते त्यक्ते तू पुनः भवाशा न। पुनः भवाशा, भवाशा मतलब क्या? भवाशा शब्द का संसाराशा न एव इत्यर्थः। भव कहते संसार को, संसार आशा न एव, अर्थात पुनः संसार प्राप्त होगा ही कब? चित्ते त्यक्ते तु, चित्त का त्याग करने पर पुनः संसार की आशा नहीं है, संसार प्राप्त होगा नहीं, दुख प्राप्त होगा नहीं, जन्मादि संसार से छुटकारा मिल जाएगा। कब? चित्ते त्यक्ते तु। बोलेंगे चित्ते त्यक्ते तु, अभी तक तो कहा था कि आत्मबुद्धि का त्याग करने के लिए, अब कह रहे कि चित्त का त्याग करने पर। चित्त का त्याग करना मतलब क्या बात है ये? तो उस पर लिखते एक वाक्य, चित्ते त्यक्ते तु, इस पर देहादौ चित्ते त्यक्ते तु, ऐसा अर्थ है। देहादौ चित्ते त्यक्ते तु। ठीक है। हाँ, आगे तू थोड़ा सा आगे लिखते, मनसः संचाराभावे मनसः संचाराभावे वासनात्मना अपि अभिमानाभावे, वासनात्मना अपि, वासनात्मना अपि अभिमानाभावे। हो गया? किसका अर्थ हुआ? चित्ते त्यक्ते तु। ठीक है, देखिए भाई, चित्त का त्याग होने पर मतलब क्या? देहादौ चित्ते त्यक्ते तु, देह में चित्त है कि नहीं? पहले है कि नहीं? देह में अहम बुद्धि है, अर्थात देह में क्या है? चित्त है। अब त्याग कर रहे मतलब क्या? देह में जो चित्त है, देह में जो अहम बुद्धि, उसका त्याग, अर्थात आत्मबुद्धि का त्याग हुआ। देह में आत्मबुद्धि का त्याग हुआ। देहादौ चित्ते त्यक्ते तु, फिर क्या होता है? देह में चित्त अब रहा ही नहीं। देह में चित्त नहीं रहा मतलब देह में अहम बुद्धि रही नहीं। फिर अहम बुद्धि कहाँ चली गई? अपने वास्तव स्वरूप में, ब्रह्म रूप में चली गई। अहम ब्रह्मास्मि, है कि नहीं? अब मन का कहीं संचार होगा नहीं। सब मन की जितनी भी चंचलता है ना, देह के कारण ही है। देह में आत्मबुद्धि हो गई, इसलिए अनुकूलता, प्रतिकूलता, सब व्यवहार ये सब हो रहा है। अब आत्मबुद्धि, मन कहाँ चला गया? ब्रह्म में चला गया, तब उसका संचार विचार सब बंद हो जाता है। मासी घर में तब तक घूमती फिरती है जब तक वो अग्नि पर नहीं बैठती है। समझ में आया कि नहीं? इधर उधर बैठती है, रोटी पर इधर उधर, तो सब जगह घूमेगी, लेकिन उसको जब लगेगा अरे अग्नि कितना सुंदर, इस पर मैं बैठ जाऊं, बैठ गई, तब उसका घूमना बंद हो जाता है। उस प्रकार मन
तब तक घूमता रहता है जब तक वो ब्रह्म में जाता नहीं है कि नहीं। अब जब ब्रह्म में गया तो मन का मनपना ही समाप्त हो जाता है, वो रहता ही नहीं है। तो संचार कहां से होगा उसका, है कि नहीं। लग गया जी। तो मन संचारा भावे वासनात्मा नापी। अब वासना रूप मतलब सूक्ष्म संस्कार रूप भी अब अभिमान रहता नहीं है देहादिक के बारे में। तो बिल्कुल देहादिक के बारे में अभी संस्कार रूप से भी अभिमान रहा नहीं, आत्मबुद्धि रही नहीं देह में, ब्रह्म में आत्मबुद्धि हो गई। तो ब्रह्म का कोई जन्म होता है क्या, मृत्यु होता है क्या, उसको कोई रोग होता है क्या? अब जन्म मृत्यु कुछ है ही नहीं ब्रह्म को, तो दुख कहां से होगा, कोई दुख होगा नहीं। दुख कब तक है, देह में आत्मबुद्धि है। क्योंकि देह में आत्मबुद्धि हो गई, देह को अपना समझने लग गया, तो देह के धर्म सब आपने में ले लिया। जन्म हुआ देह का, मान रहा है स्वयं का, रोग हुआ देह को, मान रहा है अपने को, इसीलिए दुख हो रहा है। अब जिसके कारण दुख हो रहा था वो बुद्धि नष्ट कर दिया, आत्मबुद्धि जिसको हो गई, अब उसके लिए कोई दुख नहीं। लग गया जी। इसलिए कहा चित्ते त्यक्ते तो पुनः भवाशा, पुनः संसार की उसको प्राप्ति होगी ही। हो गया ना। चलिए भाई याद करिए इसको, बहुत अच्छे श्लोक है। और 165 वाला इसके पीछे वाला भी याद कीजिए। ऐसा लग रहा है कि सभी श्लोक याद होने चाहिए, सभी ग्रंथ ही याद होना चाहिए, इतना सुंदर है। समझ में आया? चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया भाई कुल मिलाकर अभी तक के चिंतन के अनुसार क्या हुआ, अन्नमय कोश अर्थात स्थूल देह आत्मा नहीं है। लग गया। अब थोड़ा और अंदर घुसेंगे, है कि नहीं। इस अन्नमय कोश के भी भीतर दूसरा कोश है, कौन? प्राणमय कोश। उसके भीतर मनोमय कोश, उसके भीतर विज्ञानमय कोश, उसके भीतर आनंदमय कोश। अब उसके भीतर बैठा है कौन? मैं। समझ में आया? उसके भीतर इसका मतलब बाहर नहीं है क्या, सब जगह है कि नहीं? सब जगह है ये भी कहना गलती है। समझ में आया कि नहीं? कोई जगह ही नहीं है उसके बिना, तो सब जगह किसको कहेंगे? ये चीज अमुक जगह है वो तब कह सकते हैं, है कि नहीं? वो परिचिन्न हो, कहीं रखी हो, तब कह सकते हैं अमुक जगह है, अमुक जगह। और हम लोग क्या कर रहे हैं बोलते बोलते कि ब्रह्म से सब जगह है। इसका मतलब क्या, वो क्या कोई आधे वस्तु है क्या? नहीं नहीं, वो सबका क्या है जी? अधिष्ठान। ये भी गलती है। सबका अधिष्ठान ब्रह्म ये कहने से क्या सिद्ध होता है कि कुछ पदार्थों को सत्ता दे रहे हो कि जिनका अधिष्ठान बता रहे किसको? आत्मा को, ब्रह्म को। लेकिन कोई पदार्थ हो तब उसका अधिष्ठान होगा कौन? ब्रह्म। और ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं है, तो अधिष्ठान भी किसका बनेगा? न वो किसका अधिष्ठान है न आदेय है क्या? केवल एक ही है, कौन? मैं। समझ में आया जी? मेरे अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि। तुका म्हणिले अलंकारांगी विठ्ठल हा जगी तूची होसी। थोड़ा सा अलंकार तो ले लो भाई, धारण कर लो अहम ब्रह्मास्मि। तो जगत में विठ्ठल दूसरा कोई नहीं है। विठ्ठल हा जगी तूच होसी, तुच्छ विठ्ठल बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलो आगे का श्लोक पढ़ते हैं। तो अन्नमय कोश क्या नहीं है? आत्मा नहीं है। फिर उसके भीतर कौन है? प्राणमय कोश। अब उसकी चर्चा चालू हो रही है। प्राणमय कोश के बारे में बता रहे हैं अब। श्लोक नंबर 167। कर्मेन्द्रिय पंचभिरंचितोयम् प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः येनात्मवानन्नमयोऽन्न पूर्णः सकल क्रियासु
पंचभिः अंचितः अयम प्राणः भवेत् प्राणमयः तु कोशः येन आत्मवान् अन्नमयः अन्नपूर्णः प्रवर्तते असौ सकल क्रियासु। हो गया? अन्वय देखिए। पंचभिः कर्मेन्द्रियैः अंचितः अयं प्राणः हुआ। तू उसी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में, तू प्राणमयः कोशः भवेत्। तू प्राणमयः कोशः भवेत्। हो गया? तीसरी पंक्ति में, येन आत्मवान अन्नमयः अन्नपूर्ण। एक मिनट, ये न आत्मवान, इसके बाद थोड़ा सा बीच में और लेंगे। ये न आत्मवान, चौथी पंक्ति में जाकर असौ लीजिए। ये न आत्मवान असौ, फिर अन्नपूर्ण अन्नमयः अन्नपूर्ण सकल क्रियासु प्रवर्तते। सकल क्रियासु प्रवर्तते। हो गया? देखिए भाई, अन्नमय कोश के बारे में कह रहे हैं। अन्नमय कोश का स्वरूप क्या है, फिर स्वरूप बताने के बाद वो अन्नमय कोश भी नहीं है क्या? आत्मा। ठीक, आगे चलिए। पंचभिः कर्मेन्द्रियैः अंचित शब्द का अर्थ लिखिए विशिष्ट। अंचित नाम किससे विशिष्ट? पंचभिः कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय बताए है कि नहीं? 5 कर्मेंद्रिय कौन कौन है? वाक, पानी, पाद, वायु, उपस्थ। ये 5 कर्मेंद्रिय है। इनको कर्मेंद्रिय क्यों बोलते हैं? ये कर्म के साधन है। कर्म के साधन होने से क्या बोलते? इसको कर्मेंद्रिय बोलते हैं। 5 कर्मेंद्रियों के 5 प्रकार के क्या है जी? कर्म है। वाक, वाणी का कर्म है क्या? बोलना, वचन। पानी, पानी का अर्थ होता है हाथ, और उसका कर्म है क्या? आदान प्रदान, लेना देना, है कि नहीं? और पानी, पाद, पायु नहीं, पाद, वाक, पानी, पाद, पाद मतलब पैर, उसका कर्म क्या है जी? गमन, जाना आना। और उसके बाद पायु, पायु रूप जो कर्मेंद्रिय है उसका कर्म क्या है जी? मल मूत्र का विसर्जन, त्याग देना, ये उसका क्या है? कर्म है। ठीक है ना? और उपस्थ ये जो कर्मेंद्रिय है उसका कर्म क्या है जी? रति सुख, क्या है जी? रति भोग। ये हो गया 5 कर्मेंद्रिय के 5 कर्म हुए। और ये 5 कर्मेंद्रिय किससे उत्पन्न हुए जी? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनका स्वतंत्र स्वतंत्र जो रजोगुण, थोड़ा थोड़ा है कि नहीं? स्वतंत्र आकाश, उनके रजोगुण से उत्पन्न हुए है कौन? ये 5 कर्मेंद्रिय। ऐसे ये जो 5 कर्मेंद्रिय है, इनके सहित जो 5 प्राण, तो कितने हुए? 5 और 5 10। इन 10 को मिलकर बोलते हैं प्राणमय कोश। क्या हुआ? प्राणमय कोश। देखिए 5 कर्मेंद्रिय कोई इनके साथ क्यों मिलाया? इसलिए कि प्राण किससे उत्पन्न हुए हैं? मिलित रजोगुण से। सभी भूतों का, सबका थोड़ा थोड़ा रजोगुण लिया, मिलाया, उससे उत्पन्न हुए कौन? प्राण। और रजोगुण से ही उत्पत्ति है किनकी? कर्मेंद्रियों की। इसीलिए कर्मेंद्रिय और प्राण, इनको मिलकर बन गया कौन? प्राणमय कोश। हुआ इतना? देखिए भाई, तो पंचभिः कर्मेंद्रिय अंचित, 5 कर्मेंद्रियों से विशिष्ट
है कि नहीं? अयम प्राण, अयम प्राण, यह प्राण है कि नहीं? कौन प्राण? तो प्राण शब्द के ऊपर एक छोटा वाक्य, भूत पंचक समष्टि रज कार्य, भूत पंचक समष्टि रज कार्य प्राण, समष्टि रज कार्य प्राण हुआ अर्धविराम। शरीरांतर संचारी वायु प्राण, शरीरांत संचारी वायु प्राण हो गया। देखिए भाई, प्राण मतलब कौन प्राण? तो व्याख्या कर दिया दो। तो भूत पंचक, पंचमहाभूत है कि नहीं? उनका पंचीकरण होने के पहले अपंचीकृत अवस्था में ही प्राणों की उत्पत्ति होती है। तो भूत पंचक अर्थात पंचमहाभूत जो है उनके समष्टि रजोगुण से, समष्टि रजोगुण का मतलब होता है पांची भूतों का सबका थोड़ा थोड़ा रजोगुण लिया, मिलाया तो वो हुआ समष्टि रजोगुण। उससे उत्पन्न होते हैं वो कौन? प्राण। और क्या लक्षण है उसका? शरीरांत संचारी वायु प्राण, शरीर के अंदर संचरण करने वाला जो वायु विशेष उसका नाम है क्या? प्राण। हो गया ना? वही वैसा देखा जाए तो प्राण एक ही है, किंतु उपाधि भेद से और क्रिया भेद से उसके 5 नाम हो जाते हैं। कौन 5 प्राण है वो? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण हुए। और 5 कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण मिलकर कितने हुए? 10। और इन 10 को मिलकर जो कोश हो जो बन जाता है इसका नाम है क्या जी? प्राणमय कोश हुआ। देखिए अयम प्राण तू प्राणमय भवे, प्राणमय भवे मतलब यही क्या है जी? प्राणमय कोश है, प्राणमय इसका नाम हो गया, प्राणमय कोश। ठीक है, अब इसको कोश क्यों बोलेंगे फिर? ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रिय, सॉरी 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण मिलकर जो बना उसका नाम दे दिया प्राणमय कोश। लेकिन इसको कोश क्यों कहेंगे? कोश किसको कहते हैं? जो आच्छादित करता है, आवरण करता है, ढक देता है, उसको क्या बोलते हैं? कोश। इस प्रकार ये प्राणमय कोश भी आत्मा को क्या कर देता है? ढका देता है, आवरण कर देता है। कैसे आवरण कर देता है ये? देखिए समझाता हूं। तो क्षुधा, पिपासा, भूख, तहान ये धर्म किसके हैं? प्राण के हैं कि आत्मा के हैं? प्राण के हैं, है कि नहीं? और यदि प्राण के धर्म है तो इनकी, इन धर्मों की प्रतीति भी किसमें होनी चाहिए? प्राण में। जिसका धर्म है उसमें प्रतीत होना चाहिए ना। यदि भूख तहान ये धर्म किसके? भूख प्यास धर्म किसका है? प्राण का है, आत्मा का नहीं है। किसका है? प्राण का। तो इन धर्मों की प्रतीति भी कहाँ होनी चाहिए? प्राण में होनी चाहिए। लेकिन इन धर्मों की प्रतीति प्राण में होती है क्या हम लोगों को? नहीं होती है। ऐसा बोलते हैं कि हम लोग, अरे भाई लो जल्दी रोटी ला दो, ला के दे दो, मेरे प्राण को बहुत भूख लगी है, ऐसा बोलता है। अरे जल्दी लाओ ना भाई पानी, जल जल, क्योंकि मेरे प्राण को बहुत प्यास लगी है, ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोलता है। क्या बोलता है? मुझे भूख लगी है, अहम पिपासावान, अहम क्षुधावान, भूख मुझे लगी है, प्यास मुझे लगी है, प्यास से मैं दुखी हूं, बहुत प्यास लगी है। तो ये सब धर्म किस में दिखाई दे रहे? आत्मा में, है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? प्राणों के धर्म का आरोप हो रहा है आत्मा में, है कि नहीं? अर्थात वास्तव आत्मा का ज्ञान होने नहीं दे रहे। आत्मा कैसा है? पिपासा धर्म से रहित है, क्षुधा धर्म से रहित है, उसका ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ये धर्म उसमें जाकर पड़ रहे, अध्यास हो रहा है। अर्थात प्राण और प्राण के धर्म आत्मा का ज्ञान होने में क्या कर रहे? प्रतिबंध कर रहे, आवरण कर रहे। इसलिए इनको बोल दिया क्या? कोश, प्राणमय कोश। हो गया ना? चलिए, कोश हो गया ना? तू प्राणमय कोश भवे, ये कोश है। लिखते कोश के ऊपर एक अशनाया पिपास, अशनाया पिपासादि धर्मयी, अशनाया पिपासादि धर्मयी,
अशनाया पिपासादि धर्मैः आत्मानम् आवृण्वन् अर्धविराम अपिपास विजिघत्सा अपिपास विजिघत्सा आत्मोपलब्धि प्रतिबंधिका प्रतिबंधिका या अहम पिपासार्थः क्षुत्पीडितः इत्यादि ही उपलब्धि तद विषय भवति इत्यर्थः। तद विषय भवति इत्यर्थः। हो गया। देखिए भैया क्या हो रहा है, अशनाया पिपासादि धर्मैहि आत्मानम आवृण्वन्, कौन? प्राणमय कोश आत्मा का आवरण करता है कि किससे? अशना पिपासादि धर्मों के द्वारा आत्मा का आवरण करता है कौन? प्राणमय कोश। अर्थात आत्मा का ज्ञान होने नहीं देता है। जबकि आत्मा कैसा है? पिपासा क्षुधा इत्यादि धर्म से रहित है। लिखा है अपिपास विजिगत्सा आत्मोपलब्धि प्रतिबंधिका। अपिपास मतलब पिपासा रहित, बुभुक्षा रहित, अविजिगत्सा है कि नहीं? इधर भी लगाना है। तो विजिगत्सा मतलब खाना खाने की इच्छा, ये सब इनसे रहित जो आत्मा उस प्रकार के आत्मा के उपलब्धि में है कि नहीं? कैसे आत्मा की उपलब्धि में? भूख प्यास रहित आत्मा का ज्ञान होने में, उपलब्धि मतलब ज्ञान, आत्मा का ज्ञान होने में प्रतिबंधक बन रहे हैं कौन? प्राणमय। प्राण, ये सब प्राणमय कोश प्रतिबंधक बन रहा है, अर्थात आत्मा का ज्ञान नहीं होने दे रहा है, इसलिए उसको कह दिया क्या? समझ में आया जी? आत्मोपलब्धि प्रतिबंधिका, आत्मा का ज्ञान होने में प्रतिबंधक है कौन? या जो अहम पिपासार्थ क्षुत पीड़ित इत्यादि उपलब्धि, ये उपलब्धि प्रतिबंधक है। हम लोगों को अज्ञान काल में कौन सी उपलब्धि हो रही, मतलब कौन सा ज्ञान हो रहा है? अहम पिपासार्थ मतलब मैं प्यास से दुखी हूं, क्षुत पीड़ित भूख से पीड़ित हूं। ये जो उपलब्धि हो रही है, ये जो प्रतीति हो रही है हम लोगों को, ये उपलब्धि उस उपलब्धि के लिए प्रतिबंधक बन रही है। किसकी उपलब्धि के लिए प्रतिबंधक बन रही है? आत्मा के उपलब्धि के लिए, मतलब आत्मा के ज्ञान के लिए प्रतिबंधक हो रही है। कौन सी उपलब्धि? अहम पिपासार्थ इत्यादि उपलब्धि। सरल सरल भाषा है भाई। देखो, इयम रज्जु ही दूरी आहे, अशा प्रकारच्या इस प्रकार के ज्ञान की उपलब्धि के लिए, ज्ञान के लिए मतलब उपलब्धि के लिए प्रतिबंधक बन रही है उपलब्धि। कौन सी? अयम सर्प। तो दो उपलब्धि यहाँ पर, उपलब्धि मतलब ज्ञान, दो ज्ञान है, अयम सर्प और इयम रज्जु। तो अब हम लोगों को इस समय कौन सी उपलब्धि हो रही है? अयम सर्प। और अयम सर्प इस प्रकार की उपलब्धि होने के कारण, इस प्रकार का ज्ञान होने के कारण ज्ञान नहीं हो पा रहा है, उपलब्धि नहीं हो पा रही है। कौन सी? यम रज्जु है कि नहीं? प्रतिबंधक बन गया ना, तो प्रतिबंधित हो गई कौन? यम रज्जु ये उपलब्धि। प्रतिबंधक हो गई कौन? अयम सर्प ये उपलब्धि। उस प्रकार मैं
प्यासा हूं, मैं भूखेला हूं, है कि नहीं, मैं दुखी हूं, है कि नहीं, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, है कि नहीं, ये सब धर्म की प्रतीति हो रही है ना। यदि ये सब धर्म किस में है जी? प्राणमय कोश में है। क्योंकि पैर कर्मेंद्रिय किस में आता है? प्राणमय कोश में आता है। तो पैर दर्द हो रहे हैं कि आत्मा दर्द हो रहा है? पैर दर्द हो रहे हैं ना। लेकिन आदमी क्या बोलता है? मेरे पैर दर्द हो रहा है, ऐसा बोलता है ना। लेकिन अंदर से क्या समझता है? मुझे दुख हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का भाव, ये प्राणमय कोश के जो धर्म जिनकी उपलब्धि आज्ञान काल में सबको हो रही है, वो उपलब्धि प्रतिबंधक बन रही है। किसके लिए? आत्मा के उपलब्धि में। इसीलिए इनको कोश कह दिया। किसको? प्राणमय को। समझ में आया? चलिए भाई, अहम पिपासार्थ क्षुत पीड़ित इत्यादि उपलब्धि तद विषय भवति, उसका ही विषय बन रहा है कि नहीं? उसको ही विषय कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना? चलिए आगे। तो मूल श्लोक में यहां तक आए, कोशः भवेत्, प्राणमय कोशः भवेत्, यहां तक हुआ। आगे चलिए, ये न आत्मवान असौ अन्नमय अन्नपूर्ण सकल क्रियाशु प्रवर्तते। और बता रहे वो अन्नमय कोश कैसा है करके। ठीक, तो ये न करते लिखिए प्राणमये न, ये न मतलब प्राणमय न। अब देखिए भाई, आत्मवान मिला ना, ये न आत्मवान, ये न प्राणमय न। प्राणमय कोश के कारण आत्म वाला है कौन? असौ अन्नमय। तो दो कोश, असौ मतलब यह अन्नमय कोश। तो यह अन्नमय कोश प्राण वाला है, सत्ता वाला है, उसमें भी अस्तित्व प्रतीत हो रहा है। क्यों? प्राणमय कोश के कारण। तो प्राणमय कोश के कारण आत्मा वाला हो गया कौन? अन्नमय कोश। ठीक है ना? कोश और लिख रहे, क्या लिखा है आगे? ये न असौ आत्मवान, मिला ना? आत्मवान। आगे क्या है? अन्नमय अन्नपूर्ण, या अन्नमय कोश। और कैसे है अन्नमय कोश? उसके लिए एक विशेषण और दिया, क्या? अन्नपूर्ण। तो अन्नपूर्ण कर लिखिए अन्नेन च पूर्णः। अन्नेन च पूर्णः हो गया। अन्न से पूर्ण रहता है ये कौन? अन्नमय कोश। दो बात हो गई इसके बारे में। आत्मवान है वो कौन? अन्नमय कोश। किससे? प्राणमय कोश। कैसे? वो बताएंगे। लेकिन इतना बात समझ में आई ना कि प्राणमय कोश के कारण आत्मा वाला है, सत्ता वाला है कौन? अन्नमय कोश। और कैसा है वो? अन्न से पूर्ण है। फिर वो अन्नमय कोश क्या करता है जी? सकल क्रियासु प्रवर्तते, है कि नहीं? प्रवर्तते, प्रवृत्त होता है। कह प्रवर्तते? अन्नमय कोश प्रवर्तते। अन्नमय मतलब स्थूल से प्रवृत्त होता है। अन्नमय कुत्र प्रवर्तते? अन्नमय पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अन्नमय सकल क्रियासु प्रवर्तते। ठीक है ना? जितनी भी क्रिया हो रही है स्थूल देह की, है कि नहीं? प्रवृत्त है कि नहीं? स्थूल देह खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, सब प्रवृत्त हो रहा है कि नहीं? सकल क्रिया में प्रवृत्त हो रहा है। किसके कारण? प्राणमय कोश के कारण। अच्छी तरह समझ लीजिए भाई इन पंक्तियों को। ठीक है? तो प्राणमय कोश का स्वरूप बताना, बताने की बात चल रही है। तो एक बात बता दिया, ये न आत्मवान। ठीक है जी? आत्मवान शब्द का अर्थ लिखिए आत्म प्रतिफलनवान। आत्म प्रतिफलनवान। ठीक? अब ये कैसे होता है आत्म प्रतिफलनवान? प्राणमय कोश के द्वारा। एक वाक्य लिखेंगे, अन्नमय
अन्नमय नहीं, आनंदमय। क्या लिखेंगे? अन्नमय कट कर दीजिए। आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय द्वारा, आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय द्वारा आत्म प्रतिफलनवत्वेन, आत्म प्रतिफलनवत्वेन, आत्म प्रतिफलनवत्वेन, ठीक है, आत्मवत्ता, आत्मवत्ता, प्राणमयेन, प्राणमयेन अन्नमयः आत्मवान, बराबर आत्म प्रतिफलनवान। आत्म प्रतिफलनवान, ठीक है, समझ लेते हैं। आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय द्वारा आत्म प्रतिफलनवत्वेन, इसके आगे क्या लिखा है? आत्मवत्ता, ऐसे लिखा है ना? आत्मवत्ता नहीं, आत्मवता ऐसे कीजिए, ता तल मत जोड़िए। आत्मवता प्राणमयेन, आत्मवता प्राणमयेन अन्नमय आत्मवान। हो गया ना? देखिए भाई अर्थ क्या होता है, समझ लेंगे। जैसे सरपंच होता है गांव में, है कि नहीं? क्या होता है? देखा है कभी? गांव का मुखिया, सरपंच देखा है ना? पंत प्रधान को जानते हैं? जानते हैं ना? मोदी पंत प्रधान, ठीक है ना? अब सरपंच इधर उधर दौड़ रहा है गांव में, इधर पर्ची बिठा लो, इधर वो काम करना है, ये करो, वो करो, ये करो, पैसा भी बैंक से निकाल के ला रहा है और काम करा रहा है। बात सही? ध्यान दीजिए। अब वो पैसा निकल के लाता है, काम भी करा रहा है गांव में, वो कोई अपने स्वयं निजी खाते से पैसा लाता है क्या? नहीं लाता है। किससे लाता है फिर? जो भी ग्राम पंचायत का खाता होगा, उससे निकलता है। स्वयं के व्यक्तिगत खाता से पैसा निकलता नहीं, और काम कर रहा है। अब वो ग्राम पंचायत का खाता है, उसमें पैसा आ रहा है, और उस पैसे से सत्तावान हो गया, ताकतवान हो गया कौन? सरपंच। लेकिन उसमें जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है? किसी की सत्ता से उसकी सत्ता चल रही है कि नहीं? ऐसा तो नहीं वो स्वयं ही जाकर भर रहा है उस ग्राम पंचायत के खाते में। वो भरेगा तो कहाँ भरेगा? अपने खाते में भरेगा ना, लेकिन ग्राम पंचायत के खाते में पैसा तो आ रहा है। फिर कहां से आ रहा है? प्रधानमंत्री से, वहां से। वो भी डायरेक्ट नहीं आ रहा है, राज्य को आता है पैसा, फिर जिले को आता है, फिर तालुके को आता है, फिर गांव में आता है कि नहीं? है कि नहीं? तो मूल सत्तावान कौन हुआ? दृष्टांत में प्रधानमंत्री, है कि नहीं? लेकिन उसकी सत्ता से सत्तावान हुआ कौन? मुख्यमंत्री। उसके सत्ता से सत्तावान हुआ कौन? कलेक्टर। उसके सत्ता से सत्तावान हुआ कौन? तहसीलदार। और उसके सत्ता से सत्तावान होता है कौन? सरपंच। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन डायरेक्ट मोदी या पंतप्रधान या केंद्र सरकार, उसके सत्ता से सत्तावान ग्राम पंचायत है क्या? नहीं है। लेकिन इस प्रकार से, उसी प्रकार आत्म चैतन्य जो कि ज्ञान स्वरूप है, उसकी पहली उपाधि है आनंदमय कोश। उसमें आत्मा का प्रतिबिंब हुआ है, ठीक है ना? फिर उसका प्रतिबिंब आगे किसमें? विज्ञानमय कोश में। फिर उसका प्रतिबिंब मनोमय में। फिर उसका प्रतिबिंब प्राणमय में। फिर उसका प्रतिबिंब अन्नमय में। तो अन्नमय जो जड़ शरीर है, स्थूल शरीर है, वो चल बोल फिर सकता है क्या? नहीं फिर सकता है, लेकिन वो उसको सत्ता चाहिए, है कि नहीं? काम सरपंच कर रहा है, लेकिन खाते से पैसा लाना पड़ता है ना, ग्राम पंचायत खाते से, तभी काम करता है। उसी प्रकार ये शरीर चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, इसका मतलब वो सत्ता वाला है, आत्मा वाला है। लेकिन किसके कारण आत्मा वाला है? स्थूल शरीर, अन्नमय कोश,
प्राणमय के कारण, है कि नहीं? फिर प्राणमय आत्मा वाला क्यों है? मनोमय के कारण। मनोमय आत्मा वाला क्यों है? विज्ञानमय के कारण। विज्ञानमय आत्मा वाला क्यों है? आनंदमय के कारण। आनंदमय कोश भी आत्मा वाला क्यों है? मूल सत्ता वो आत्मा सत्ता है, उसके आगे और कुछ नहीं है। ठीक है ना जी? इसलिए कह दिया ये न आत्मवान, जिसके कारण आत्मा वाला है वो कौन? अन्नमय कोश। समझ में आया अभी? इसलिए कह दिया आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय द्वारा, इनके माध्यम से, है कि नहीं? आत्म प्रतिफलनवत्वेन, आत्मा का प्रतिबिंब हो रहा है, लेकिन इसके माध्यम से। तो आत्मवता प्राणमय न, फिर आत्मा वाला कौन हुआ? प्राणमय। मनोमय के बाद प्राणमय, फिर उस प्राणमय के द्वारा अन्नमय आत्मवान। अन्नमय क्या हुआ? आत्मा वाला हुआ, अर्थात आत्म प्रतिफलन वाला हुआ, आत्मा का प्रतिबिंब ग्रहण कर रहा है। समझ में आया जी? तो ऐसा है वो कोश, कौन? अन्नमय प्राणमय कोश, जिसके कारण आत्मा वाला सत्ता वाला हो रहा है कौन? अन्नमय कोश। लगे पंक्ति? ये न आत्मवान असौ, है कि नहीं? असौ अन्नमय, अन्नपूर्ण, अन्नेन च पूर्ण। और अन्न से क्या होता है? वो पूर्ण होता है, खाना पीना भी देना पड़ता है उसको। किसको? स्थूल शरीर को, है कि नहीं? खाना पीना नहीं देंगे तो भी काम नहीं चलेगा। ये स्थूल शरीर हुआ। तो अन्नपूर्ण क्या करता है? सकल क्रियासु प्रवर्तते, सभी क्रिया में क्या हो रहा है जी? प्रवृत्त हो रहा है। कौन? अन्नमय कोश, स्थूल शरीर, है कि नहीं? देखो भाई, अन्नमय कोश जो स्थूल शरीर है, जड़ है क्या चेतन है? जड़ है। और जड़ की प्रवृत्ति कब होती है? उसका अधिष्ठान चेतन होना पड़ता है। ट्रैक्टर वहां से रखा हुआ है, 10 दिन हो गए, चल रहा है क्या? नहीं। लेकिन उस पर कोई बैठेगा, इधर उधर कुछ खटपट करेगा, है कि नहीं? चाबी नहीं भी हो, किंतु उसका ब्रेक निकल जाएगा, तो उतार पर होने के कारण सीधा उस घर में घुस जाएगा वो, है कि नहीं? लेकिन उसको कोई ब्रेक निकालने वाला तो चाहिए ना। कहने का तात्पर्य, जड़ वस्तु को चलाने वाला कोई क्या, कौन चाहिए? चेतन चाहिए, है कि नहीं? इसीलिए शरीर, स्थूल शरीर तक ऐसा है, जड़ है, और उसको चलाने वाला कोई चाहिए, इसलिए वो सत्ता वाला है स्थूल शरीर। किसके द्वारा? प्राणमय कोश के द्वारा। ऐसा ही प्राणमय कोश। चलिए, ये ना आत्मवान असौ अन्नमय, अन्नपूर्ण, सकल क्रियासु प्रवर्तते, सभी क्रिया में वो प्रवृत्त हो रहा है। लग गया जी? सभी प्रकार की क्रिया में प्रवृत्त हो रहा है, मतलब सभी प्रकार की क्रिया कौन सी? लिखेंगे एक वाक्य, हिता हित प्राप्ति परिहारा, हिता हित प्राप्ति परिहारार्थासु, परिहार अर्थसु, अर्थासु परिहारार्थासु सकल क्रियासु। इसमें सब क्रिया आ गई। हित अहित प्राप्ति परिहार, हित के प्राप्ति के लिए और अहित का परिहार के लिए जो भी सब क्रिया हो रही है, उन सभी क्रिया में प्रवृत्त हो रहा है कौन? अन्नमय कोश, स्थूल देह। लेकिन किसके कारण? प्राणमय से सत्ता प्राप्त करके प्रवर्तते। हो गया ना? क्या लिखा आगे अंतिम में? क्रियासु, हाँ, हिताहित प्राप्ति परिहारार्थासु प्रवर्तते, सकल क्रियासु प्रवर्तते। एक वाक्य अंतिम का, अचेतनम, अचेतनम चेतनाधिष्ठितम कार्यम करोति, अचेतनम चेतनाधिष्ठितम कार्यम करोति इति न्यायात्। अचेतनम चेतनाधिष्ठितम कार्यम करोति इति न्यायात्। ये नियम है। अचेतन पदार्थ चेतन का अधिष्ठान लेकर ही क्या करता है जी? काम करता है। ठीक है। अब देखिए और एक युक्ति बताता हूं मैं कि प्राणमय कोश से ही स्थूल शरीर चलता है, इस बात के लिए कैसे? तो ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है,
अर्धांग वायु जिसको बोलते हैं, पैरलेस बोलते हैं, या किसी के हाथ पर हम लोग बोलते हैं ना हाथावरून वारा गेला, है कि नहीं? मतलब क्या? हाथ से वारा गया, मतलब क्या? उसका हाथ काम नहीं कर रहा है कि नहीं? उठा नहीं पा रहा है हाथ को। अर्थात क्या हुआ? उसमें प्राण शक्ति नहीं रही। क्या नहीं रही? प्राण शक्ति। तो शरीर में जिस कोने में प्राण शक्ति पहुंच रही है वहां सब व्यवस्थित काम हो रहा है। और समझ लीजिए किसी का हाथ पैर ऐसा कुछ हो जाता है, इसका मतलब वहां पर क्या नहीं हो रही है? प्राण शक्ति पहुंचती। इससे क्या सिद्ध हुआ? प्राणमय कोश से सत्ता लेकर ही स्थूल शरीर चल रहा है। इसलिए हम लोगों के लिए बताया जाता है कि प्राणायाम करो भाई। प्राणायाम करेंगे तो क्या होता है? प्राण शक्ति सब जगह पहुंच जाती है। लग गया जी? तो ये बात हो गई। हाँ, तो फिर बस ये प्राणमय कोश का स्वरूप बताया। अभी प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है, इस बात को समझाना है, लेकिन इसका विचार करेंगे हम लोग कल करेंगे। हो गया? बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम